चार दोस्त सामी, मनीष, राजेश और नजाकत पैदल यात्रा और कैंपिंग के लिए जंगल जा रहे थे। वे जंगल से होकर जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपना कैंप लगाया। खाने के बाद वे आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते और हंसते रहे। रात में राजेश का ध्यान पेड़ों के बीच से आ रही एक धीमी धुन पर गया। उत्सुकतावश वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चला गया, जहां उसे एक खूबसूरत लड़की मिली, जिसके लंबे बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों ने एक दूसरे को शर्मीली नजरों से देखा और देखते ही देखते राजेश को प्यार हो गया। जब वह वापस लौटा तो उसने उत्साहपूर्वक सभी को बताया, मैंने एक लड़की देखी, वह बहुत सुंदर थी। सामी और मनीष हंसने लगे और बोले, लड़की और यहां इस जंगल में? नजाकत ने भी राजेश को छेड़ते हुए कहा, राजेश लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। राजेश गुस्से से तीनों को देखने लगा। राजेश ने फैसला किया कि वह अपनी बात साबित करेगा। इसलिए अगले दिन वह उस जगह वापस गया जहां उसने लड़की को देखा था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। निराश होकर वह इधर उधर घूमता रहा और उसे पुकारता रहा, लेकिन कोई लड़की नजर नहीं आई। दूसरी रात जब वे आग के चारों ओर बैठे तो ठंडी हवा चली और उनकी आग बुझ गई। अंधेरे में राजेश को वह मनमोहक धुन फिर सुनाई दी। भय और इच्छा की मिश्रित भावना के तहत वह धुन की ओर बढ़ा। उसके दोस्त उसके पीछे चल रहे थे। वे एक छोटी सी घाटी में पहुंचे जहां लड़की खड़ी थी। यह वह लड़की है, राजेश ने खुश होते हुए कहा, लेकिन उसके दोस्तों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लड़की की मुस्कुराहट बदल गई और उसके दांत तेज हो गए और उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। तो आप सब आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज मीठी लेकिन खतरनाक थी। सामी और मनीष ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक जादूगरनी, आकर्षक और भयानक थी। राजेश और नजाकत ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा और इशारा किया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का आकार बदल गया। डायन राक्षस हर जगह दिखाई देने लगे। जैसे ही वे भागे, मनीष चिल्लाया, राजेश, अगर एक बार हम यहां से भाग गए तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे उसकी दुनिया में फंस गए थे, जहां परछाइयां नाचती थीं और रात भयानक थी। हमेशा के लिए एक चुड़ैल के जाल में फंस गए। क्या वे जीवित रहेंगे या जंगल की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाएंगे?